बातिल में हक परस्तों की, दौरे बातिल में हक परस्तों की, बात तो रहती है सर नहीं रहते। व्यूअर्स, आज एक और चिराग बुझ गया, एक और आवाज को खामोश कर दिया गया। फितरी मौत का भी दुख होता है, लेकिन हादसाती मौत और कत्ल का दुख कई गुना बढ़कर है। अरशद शरीफ एक आम आदमी नहीं था, वो हुजूम का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो रहनुमा था। वो हक़गोई और बेबाकी का अलमदार था। किसी के जूते पालिश नहीं करता था, डंके की चोट पर बात करता था, सवाल करता था। क्या इसके सवालात इसकी मौत का बायस बने? अरशद शरीफ पर इल्जामात क्या क्या थे? वो किस पार्टी का नुमाइंदा था? इसकी मौत एक हादसा है या कोई जानी बूझी साजिश है? ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। नए आने वाले अखबार से गुजारिश है कि हमारे चैनल AKSpeech को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, 1973 में पैदा होने वाले अरशद शरीफ ने अपनी सहाफत का आगाज 1993 में एक फ्रीलांस के तौर पर किया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ 2011 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए। अरशद शरीफ के छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ 2011 में अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जाते हुए हिलाक हो गए। कमांडर मोहम्मद शरीफ और मेजर अशरफ शरीफ को पूरे फौजी एजाज के साथ H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया और इसके बाद इनके खानदान को इस क़यामत खेज मंजर से गुजरना पड़ा। अरशद शरीफ न्यूज और दुनिया टीवी के बतौर डायरेक्टर न्यूज के सरबराह भी रह चुके हैं। अरशद शरीफ ने दिफा और खारजा अमूर में महारत के साथ कबायली इलाकों में तनाज़ात का इहाता किया। अरशद शरीफ 2012 के आगाही अवार्ड के फातिह हैं। प्रोग्राम पावर प्ले के लिए अरशद शरीफ ने बतौर एंकर 2016 के जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। 2018 में अरशद शरीफ ने करंट अफेयर एंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। व्यूअर्स, इन अवार्ड से अरशद शरीफ मरहूम की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरशद शरीफ ने तारीख़ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतनाज़ निजकारी बैंक MCB की तरफ तवज्जो दिलाई। नैब की गुमशुदा रिपोर्ट का पता लगाया, जिसमें बताया गया कि किस तरह नवाज शरीफ ने छोटे छोटे एहसानात के लिए ये बैंक मियां मंशा के हवाले किया। उन्होंने निशाद ग्रुप की तरफ से लंदन में जेम्स पोर्टल की नाजायज खरीदारी की तरफ भी तवज्जो दिलाई। पावर प्ले शायद पाकिस्तानी न्यूज का वाहिद प्रोग्राम है जिसने पानामा पेपर से पहले ही शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों पर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। अरशद शरीफ की वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपने प्रोग्राम पावर प्ले के जरिए इसहाक डार के बयान खल्फी और आफिस कंपनी की इंक्वायरी से मुतल्लिक ज्यादातर दस्तावेज़ात और तहकीकात लाए थे, बाद में नवाज शरीफ को तस्लीम किया था। अरशद शरीफ की तहकीकाती प्रोग्राम ने नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार देने में गहरा असर किया। अरशद शरीफ ट्रेंड सेट किया। इसने कई एहराम में लिपटे इब्लीसों को बेनकाब किया, अपने सामीन और कायरीन को एक नया जायका दिया। जहाँ वो दस्तावेज़ात के साथ टीवी प्रोग्राम करते थे, उन्हें स्क्रीन पर डालकर नाजरीन को तल्ख और सच हक़ाइक़ से रोशनास करवाते थे। ये सहावत का एक नया अंदाज था जो इससे पहले पाकिस्तान में मकबूल था। इससे पहले तमाम तर सहाफ़ी ज्यादातर जुबानी ही बगैर सबूत के बातें करते रहते, जो एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से निकल जाती थी। वो सच हमेशा से कड़वा होता है, कम ही लोग इसे बर्दाश्त कर पाते हैं। अरशद शरीफ अपनी सहाफत का हक अदा करते हुए आए रोज सबको एक्सपोज कर रहे थे, सियासतदानों को बेनकाब कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा हक पर कायम रहे। इसलिए उन्हें लोग पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की हामी सहाफी के तौर पर जानने लगे, क्योंकि दोनों का काम ही यही था कि करप्ट साइंसदानों को बेनकाब करना है। अप्रैल 2022 में उन्होंने इमरान खान का काफी साथ दिया और खुलकर सामने आ गए। इसी दौरान अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में PTI रहनुमा शहनाज गुल के एक मुतनाज़ बयान को अपने प्रोग्राम में चलाया। के बाद शहनाज गुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो ही गया। उन्होंने कभी ये राज सामने नहीं किया, हक परस्तों के साथ हमेशा रहे। शहनाज गुल पर कार्रवाई के साथ साथ ARY पर भी पाबंदियां लगने लगी। 13 अगस्त को पुलिस ने अरशद शरीफ समेत ARY के सहाफियों और जियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा PTI रहनुमा शहनाज गुल की जानिब से इस टीवी प्रोग्राम पर दिए गए एक बयान के बाद दर्ज हुआ था। मुकदमे के अंदराज के बाद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। उन्हें जान का खतरा था। वो जान गए थे कि अब मुल्क में उनके लिए हालात साजगार नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर शैतानों को बेनकाब कर चुके थे। इसके बाद कुछ ही दिन में अरशद शरीफ के बयानात के रद्द अमल में ARY ने ऐलान किया कि चैनल इनके साथ अपनी 8 साला रफाकत खत्म करता है।
यकीनन ये फैसला हुकूमती और सियासी दबाव की बदौलत हुआ था। इतलाक के मुताबिक खुद साख्ता जलावतनी के दौरान दुबई और लंदन में मुकीम रहे। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि अरशद शरीफ कीनिया में क्या कर रहे थे। अरशद शरीफ इतवार की शब कीनिया के कैपिटल नैरोबी के करीब फायरिंग के एक वाक़े में मारे गए। इनकी मौत की तस्दीक इनकी अहलिया ने पीर की सुबह ट्विटर पर की कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया है। कीनिया की पुलिस की इब्तदाई रिपोर्टिंग के मुताबिक अहलकारों ने शिनाख्त में गलतफहमी पर इसकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। अरशद शरीफ की मौत के हवाले से तहकीकात जारी है कि इस दिन क्यों कर नाका लगा था। कीनिया के अवाम का कहना है कि पुलिस अवाम को कत्ल करके ऐसे मुंतिक बयान करती है। हकीकत क्या है बहुत जल्द सबके सामने होगी। ये किसका हाथ शामिल है कत्ल में, फिलहाल सब कातिलों ने दस्ताने पहने हुए हैं। व्यूअर्स, ये थी अरशद की जिंदगी जो हमारे लिए मशाल राह है। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजें। शुक्रिया।